हेलो बच्चों, कैसे हो? जैसे कि मैंने आपको वही बोला था कि मैं लगातार आपके सामने जेई के PYQs, खासतौर से अभी कैपेसिटर चल रहा है, सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवाता हुआ निकलूँगा वन बाय वन, ताकि आपको वही सबसे मेन चीज़ आसान तरीके से, सबसे सस्ते तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन विदाउट ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। जेई मेन्स 2024 में क्लास ये क्वेश्चन आया था और जेई मीन्स 2024 में ये क्वेश्चन आया था। और कब आया था सर जी? 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया था, राइट। 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में ये आपके सामने ये क्वेश्चन आया था। क्या कहता है? बहुत आसान है अगेन कि सर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12.5 पिकोफैरेड। अच्छा सर, यानी कि कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 12.5 पिकोफैरेड, ठीक है। ओके, इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी कनेक्टेड बिटवीन द प्लेट्स टू अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर जी एक कैपेसिटर है और एक बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया है और बैटरी कितनी वोल्ट है? 12 वोल्ट है। इसका कैपेसिटेंस भी अच्छे बच्चों की तरह इन्होंने दे रखा है। फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आपको तो पता ही है सर कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करने पे क्या होता है, आपका चार्ज आपका सेम रहता है, क्योंकि पोटेंशियल सेम कब रहता है? जब बैटरी कनेक्टेड रहती है। जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपका चार्ज सेम रहता है, राइट। तो ये चीज़ मैंने तब भी बताई थी जब अपनी लेक्चर्स में आपको सिखा रहा था। तो आपका यानी कि चार्ज सेम है, पोटेंशियल भी आपको पता है। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। Q = CV, ठीक है। Q = CV वो आपका सेम रहने वाला है बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक हम स्लैब डाल रहे हैं तो डेफिनेटली कैपेसिटी विल इंक्रीज, राइट। डेफिनेटली क्या होगा? कैपेसिटी विल इंक्रीज। एंड वो पूछ रहे हैं चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। इंटीजर बेस्ड सवाल था ये। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो सर अगर पहले की बात करूं तो पहले इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? Q² / 2C। और बाद में अगर हम बात करते हैं U', वो ले लेते हैं, चार्ज आपका सेम रहेगा 2C', है ना। तो बड़ा आसान हो गया। तो अब आपको चेंज निकालना है, यानी कि U' - U। तो U' - U Q² / 2 तो कॉमन ले लूँगा सर। तो 1/C' - 1/C क्लास, सही है। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी आपकी कितनी होगी? तो Q क्या होता है सर? C² V², वो तो सेम रहने वाला है सर, जो आपका पहले चार्ज था, /2। और C' कितना हो जाएगा सर? K टाइम्स, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमारा? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में 6 दे रखा है, तो 6C - 1/C। अगेन मैं C कॉमन ले लेता हूँ, तो C² V² / 2 C, और ये हो गया 1/6 - 1 क्लास। ये मैंने U' - U किया है। आप अगर इसको उल्टा करोगे तो नेगेटिव साइन अभी क्यों आ रहा है आपको पता है? क्योंकि एनर्जी को मैंने, फाइनल एनर्जी को मैंने ज़्यादा मान लिया है। आपको ये भी मुझे दिखाना ज़रूरी था। आंसर आ जाएगा डेफिनेटली, अभी भी साइन आपका नेगेटिव आएगा जस्ट, लेकिन ये आपको दिखाना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि एक चीज़ रहती है, देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। हमेशा ध्यान रखना, देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी, ये हमेशा पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, तो C से C सर जी उड़ जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू CV²। अब तो सिर्फ सॉल्व ही करना है सर। और ठीक है, 1/6 - 1 या 1 - 1/6 ले लेते हैं, चाहे कैसे भी। तो LCM आपका 6 आ जाएगा। 1 - 6 यानी कि C की वैल्यू कितनी है सर? 12.5 × 10⁻⁻12। और V कितना है सर जी? 12 है। 12 × 12/2 और 5/6 क्लास। मैंने माइनस साइन यहाँ से हटा दिया है अगेन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना U - U' चेंज। तो इट्स वेरी इजी। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 12 से 12 कट गया, और ये 25/2 ईजी कर लेते हैं ना कैलकुलेशन को, इंटू 12 × 5, अगेन 2 × 6 = 12, ठीक है। तो कितना हो गया सर? 25 6 हो गया तुम्हारा 150, 150 × 5 × 10⁻⁻12। तो ये हो गया 15 × 5 = 75, यानी कि 750। इट विल कम आउट टू बी, चेंज जो आपका आ रहा है वो 750 का आ रहा है, यानी कि जो आपकी वैल्यू आप इंटीजर बेस में आएगा तो 750। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इज़ अ सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बोर्ड्स में भी इससे टफ क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो आया समय में क्लास, इजी क्लियर है? तो सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। थैंक यू।